नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे विद्रोह के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जन्मा। तो ये विद्रोह क्या था, किस तरीके से इस विद्रोह ने जन्म लिया, इस विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे और आज के दिन करंट प्रोस्पेक्टस में इसकी बात करने की वजह क्या है, उन सभी बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा में। क्यों इस वर्ष यानी कि 2021 में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, उसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। मालाबार विद्रोह के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है कि ये जो मोपला शब्द है, दरअसल यहाँ पर मालाबार क्षेत्र में जो मुस्लिम किसान निवास करते थे, उन मुस्लिम किसानों को किस नाम से जाना जाता था? मोपला नाम से जाना जाता था। दरअसल ये मुस्लिम किसान जो थे, ये चाय और कॉफी के बागानों में क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये जो मोपला किसान थे, इनका जो वर्ग था, ये जो कृषक वर्ग था, ये बहुत ही अनपढ़, पिछड़े और कह सकते हैं कि धर्मांध टाइप के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से विद्रोह किया, क्यों किया, उस संबंध में हम बातें करेंगे। चलिए, मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मोपला मुस्लिम किसानों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों एवं स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया गया, है ना। देखिए, मोपला विद्रोह ऐसा नहीं था कि एक छोटी सी घटना थी। दरअसल इसकी शुरुआत सन 1836 से ही हो जाती है। 1836 से लेकर सन 1921 तक मोपला विद्रोहियों ने छोटी छोटी घटनाओं के रूप में लगभग 32 बार विद्रोह किया। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हिंदू जमींदारों का क्या रोल रहा, अंग्रेजों का क्या रोल रहा। तो हम उसी के संबंध में बात कर रहे हैं कि ये जो मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह जो है 1921 में इसका बड़ा रूप देखने को मिला, जो महात्मा गांधी के खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध शुरू हुआ। हालांकि मोपला विद्रोह से जुड़ी हुई छुटपुट घटनाएं 1932-36 से ही चली आ रही थी, लेकिन 1921 तक आते आते इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कृषक थे, ये धर्मांध थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। तो आपको याद होगा कि जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी समय भारत में एक मुस्लिम आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, जिसके प्रमुख नेताओं में हम शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी जैसे नेताओं को जानते हैं। और आपको ध्यान भी होगा, यहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था। और उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू मुस्लिम को एक करने का ऐसा सुअवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के साथ भारत का समस्त मुस्लिम वर्ग जुड़ा हुआ था, जिसमें एक वर्ग मोपला वर्ग भी था। लेकिन जब अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन को दबाने के साथ साथ खिलाफत आंदोलन को दबाने के लिए जो कदमनात्मक कार्रवाई की, मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी की, तो वहीं पर ये जो मोपला वर्ग के जो कृषक थे, इन्होंने एक बड़ा विद्रोह मालाबार क्षेत्र में खड़ा कर दिया, जिसकी चपेट में वहां के स्थानीय हिंदू जमींदार भी आते हैं। विद्रोह के बारे में हम जान लेते हैं। मोपला दक्षिण भारत के मालाबार तट में रहने वाले मुस्लिम काश्तकार एवं किसान थे, जिन्हें अनामदार और वैरुम पट्टमदार कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रख लीजिएगा। मालाबार क्षेत्र में जो काश्तकार हैं, उन्हें कनामदार कहा जाता है, और जो किसान हैं, उन्हें वैरुम पट्टमदार कहा जाता है। ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे थे। ओके, तो देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान का जब यहाँ पर समय था, उस समय मालाबार क्षेत्र में इन कृषकों का दबदबा था, यानी कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय या शोचनीय नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि हम देखेंगे कि 1972 का जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें हैदर अली और उसके सभी जो उत्तराधिकारी हैं, उनका वर्चस्व बिल्कुल दक्षिण क्षेत्र से खत्म कर दिया गया। उसके बाद मोपला कृषकों के या मोपला मुस्लिम वर्ग के जो आर्थिक स्थिति थी, उसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और उसी का नतीजा ये विद्रोह देखने को मिला। हम देखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र पर कंपनी का कब्जा हो गया। तो यहाँ पर जो हिंदू जमींदार थे,
जो किसी प्राचीन समय में वर्चस्वशाली थे, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय उन पर फिर से वर्चस्व स्थापित हो गया मोपला कृषकों का। लेकिन जब कंपनी का शासन आया तो कंपनी ने वहां पर टैक्स लगान या कर वसूलने का कार्य फिर से हिंदू जमींदारों के हाथ में दे दिया। इस तरीके से वो हिंदू जमींदार जो थे वो फिर से वर्चस्वशाली हो गए। और यहाँ पर जमींदारों का हिंदू या मुस्लिम होने से मतलब नहीं है, जमींदार कोई भी था, उनकी नीतियां हमेशा शोषणकारी ही रही हैं पूरे भारत में। भारत के इतिहास को अगर हम खंगालें, आगे हम बढ़े, विद्रोह के कारणों को हम जानते हैं। तो मालाबार क्षेत्र में उच्च जाति के जो हिंदू जमींदार थे और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सन 1836 से लेकर सन 1919 तक मोपला किसानों ने छोटे मोटे 32 विद्रोहों का क्रियान्वयन किया। यानी कि बहुत समय से पीड़ित थे, बहुत दिक्कत थी इनको। 1921 में तो इस विद्रोह की जो 33वां जो विद्रोह था, इसकी सबसे बड़ी रूपरेखा हमें देखने को मिली। लेकिन उससे पहले भी लगभग छोटे मोटे 32 विद्रोह ये लोग कर चुके थे, जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया जाता था। आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश अधिकारियों की दमनकारी नीतियों जैसे करों में वृद्धि, असुरक्षित काश्तकारी, अत्यधिक लगान आदि के कारण मोपला किसान जो थे उनमें कृषि से संबंधित असंतोष बढ़ा। सीधी सी बात है, जब व्यक्ति एक निम्न स्तर से नीचे जाने लगता है तब उसके समक्ष विद्रोह के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। और ऐसा ही मोपला किसानों के साथ हुआ। कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मालाबार क्षेत्र में कृषि सुधारों का मुद्दा उठाया गया और मोपला किसानों से संपर्क किया गया। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि महात्मा गांधी ने स्वयं मोपला किसानों का क्या किया था, समर्थन किया था और अंग्रेजी सरकार से वहां पर कृषि सुधारों में टैक्सेशन सुधारों के लिए मांग उठाई थी। इसी संदर्भ में भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ साथ गांधी जी द्वारा मालाबार क्षेत्र में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन के लिए संदेश प्रचारित किया गया। इस आंदोलन से इन लोगों को जोड़ने के लिए इन लोगों ने, खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने यहाँ की यात्राएं भी की। अब देखिए जनवरी 1921 में ऐसा क्या हुआ। तो जनवरी 1921 में मोपला किसानों द्वारा अपने धार्मिक नेता, जिसका नाम है महदूम तंगल, ये जो आप देख रहे हैं, ये महदूम तंगल जो है ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े, ये वहां के कृषकों के नेता थे और इन महदूम तंगल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर महदूम तंगल के नेतृत्व में यहाँ पर किसानों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और ये विद्रोह जो है ये शुरू हो जाता है। अगर इस विद्रोह के हम तात्कालिक कारण को देखें तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण यह रहा कि अगस्त 1921 में खिलाफत नेता जो अली मुसालियार हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और साथ में इस क्षेत्र में एक अफवाह फैल जाती है कि अंग्रेजी सैनिकों ने वहां की एक मस्जिद पर छापा मार दिया है और मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी है। मैं आपको वहां एक पिक्चर वहां की दिखाऊंगा। देखिए अफवाह फैल जाती है जिसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मोपला किसान जो थे वो धर्मांध थे, अशिक्षित थे, तो धर्मांध होना लाजमी है, तो उनमें कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद बढ़ा, वो भी एक बड़ा कारण है। ये खबरें सुनकर जो नेता हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वारियम कुन मोहम्मद हाजी, ठीक है, ये आप उनकी पिक्चर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में ये जो विद्रोह था इसने एक बड़ा भयानक रूप ले लिया। याद रखिएगा कि ऐसा ही एक विद्रोह, किसान विद्रोह जो था वो बंगाल में भी हुआ था, पहोबा विद्रोह, लेकिन पहोबा विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी वो अहिंसात्मक थी, लेकिन वहीं पर ये मोपला विद्रोह अहिंसात्मक था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिंसा की गई और अंग्रेजों द्वारा जब इसका दमन किया गया तो लगभग 6000 मोपला कृषकों की हत्याएं कर दी जाती हैं। तो एक बड़ा हिंसक कार्य विद्रोह था। देखिए इस विद्रोह की व्यापक तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी एवं पुलिस इस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो छावनी स्थापित की हुई थी वो इस हिंसा को देखते हुए यहां से पलायन कर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से अंग्रेजी सेना आएगी और अपना वर्चस्व यहां पर स्थापित कर लेगी। इस क्षेत्र को अगस्त 1921 में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है।
ठीक है। जैसा आपको याद होगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। ठीक उसी तरीके से सन 1921 में मोपला विद्रोहियों ने यहाँ से अंग्रेजी शासन को उखाड़कर हिंदू जमींदारों को यहाँ से भगाकर एक स्थानीय समानांतर सरकार का गठन कर दिया, जिसका नेतृत्व जो था हाजी जी के हाथ में था। और 6 माह तक ये सरकार यहाँ पर चलती रही, लेकिन 6 माह बाद यहाँ पर ब्रिटिश सेना पहुंचती है और वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। अगर हम दमन की बात करें तो इसके दमन की बहुत सारी कहानियां आपको नेट या यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। अगर हम दक्षिणपंथी विचारधाराओं को के व्यक्तियों की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये मुस्लिमों का हिंदुओं के विरुद्ध एक क्या था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसमें बड़े निर्मम तरीके से हिंदू जमींदारों की हत्या कर दी गई। लेकिन अगर हम इसे ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हिंदू जमींदार और जो जमींदार वहाँ के थे और जो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ थी, उनकी वजह से जन्मा एक विद्रोह था। उसके अलावा इस विद्रोह के हिंसक होने के पीछे इन मोपला कृषकों का धर्मांध होना भी बताया जाता है। वो एक अलग फैक्ट है, उसकी तरफ ना जाते हुए हम ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका बहुत ही क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। इसका दमन करने के उद्देश्य से गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया और मार्शल लॉ वहां पर लागू कर दिया जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पर एक इतिहास में एक घटना देखने को मिलती है कि जो मोपला विद्रोही थे उनको जब पकड़ लिया जाता है तो उन्हें जानवरों की तरह बोगी में भरकर ले जाया जाता है जेलों की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ पर एक रेल बोगी त्रासदी भी होती है ना, रेल बोगी त्रासदी भी होती है, जिसमें 60 मोपला कृषकों की क्या हो गई, दम घुटने की वजह से मौत हो गई। जैसे अगर आपको याद है कि एक और घटना काल कोठरी की घटना, ठीक उसी प्रकार काल कोठरी की घटना की तरह ही यहाँ पर रेल बोगी घटना है। ओके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन का दमन किया गया है। उसके अलावा जनवरी 1922 तक ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया एवं सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाजी और उनके जितने भी साथी थे जो पकड़ में आए, उन सबको क्या दे दिया गया, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी। ठीक है, तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है और वर्तमान समय आज के समय में मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि इसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हो सकता है संभावित प्रश्नों के नजरिए से इतिहास खंड में एग्जामिनर आपसे इस सवाल को पूछ ले कि निम्न में से किस एक विद्रोह को आज के सन 2021 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे मुझे याद है कि सन 2017 में आपको याद हो चंपारण की वर्षगांठ पूरी हो गई थी, उससे रिलेटेड एक सवाल जो था वो इतिहास खंड में दिया गया था। ठीक है, तो ये था मालाबार विद्रोह। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू या राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं वो आपके समक्ष लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।